मैं राजेश कुमार यादव, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज लालगंज प्रतापगढ़। जैसा कि कल बताया गया था उसी के संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं हम। कल आपको बताया गया वैद्युत क्षेत्र हमारा संरक्षित। कल आपको पिछला टॉपिक जो मिला था वैद्युत क्षेत्र हमारा संरक्षित, उसी के बढ़ते हुए आगे क्रम में पाठ का अगली हेडिंग हमारी जो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की हमको गणना करनी, जैसा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये हमको गणना करनी है किसी बिंदु पर। देख रहे हैं हमारे पास एक फिगर है। बिंदुओं पर माना कि बिंदुओं पर एक धन q कूलाम आवेश रखा गया। बिंदुओं पर एक धन q कूलाम आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k। बिंदुओं पर एक धन q कूलाम आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। आवेश Q0 देख रहे हैं कि आवेश धन q आवेश के कारण बिंदुओं से धन q आवेश के कारण बिंदुओं से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। धन q आवेश के कारण बिंदुओं पर O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। यहाँ से लेकर के बिंदुओं से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, जिस पर वैद्युत विभव गणना हमको करना। देख रहे हैं कि बिंदुओं से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है, जहां पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। बिंदुओं से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है, जहां पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया। धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया। एक सीध में B पर धन q आवेश रखा गया। धन q परीक्षण आवेश रखा गया। हम जानते हैं कूलाम के नियमानुसार कूलाम के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कूलाम के नियमानुसार आवेश धन q के कारण कूलाम के नियमानुसार आवेश धन q के कारण धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, देखेंगे आवेश धन q के कारण, इसके कारण धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, धन Q0 पर लगने वाला हमारा बल आपको मिल जाएगी। यह बराबर 1/4 पाई F0 K Q इंटू कितना Q0 अपान कितना हो जाएगा x। धन q आवेश के कारण बिंदुओं से देख रहे हैं ना, A के सीध में एक बिंदु B है जहां पर धन परीक्षण आवेश Q0 लगना। तो धन q के कारण धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, यह बराबर 1/4 पाई F0 K Q इंटू Q0 अपान क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा x स्क्वायर न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रा क्या होता है हमारे पास, न्यूटन होता है। अर्थात अब देखेंगे यहाँ देखेंगे बिंदु B है, बिंदु हमारा क्या हमारा B है। धन q को अनंत सूक्ष्म दूरी तक देखें बिंदु B से धन q की ओर, इधर बिंदु अनंत सूक्ष्म दूरी बिंदु B से धन Q0 को C तक लाने में किया गया कार्य। अनंत सूक्ष्म दूरी लाया जा रहा है, बहुत सूक्ष्म दूरी है। बिंदु B को धन q के कारण देख रहे हैं कि एक सीध में है। बिंदु B से धन Q0 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, बल के विरुद्ध होगा। बल हमारा इधर कार्य कर रहा है, बल के क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। और बल का विरुद्ध हो जाएगा तो किया गया
कार्य बराबर वैद्युत बल गुणे दूरी, वैद्युत बल गुणे क्या हो जाएगा आपका दूरी, वैद्युत बल गुणे क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। वैद्युत बल हमें कितना मिला है, इतना मिला है 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आपको मिला है Q इंटू Q0 अपान कितना x स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा माइनस dx। माइनस dx क्यों लिखा गया, क्योंकि बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। माइनस dx क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यह बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसे हम बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसे माइनस हम लिख रहे हैं। बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसको हम कैसे लिखें, माइनस लिख रहे हैं। या इसको लिख सकते हैं W बराबर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस चिन्ह इधर लाएंगे 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं इसको हम dx। W बराबर माइनस 1 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 अपान क्या x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। कार है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा आपका जूल होगा, मात्रा क्या हो जाएगा इसका जूल मिल जाएगा। इसका मात्रा का क्या मिल गया, जूल मिल गया। अब देखेंगे परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश हमारा कहाँ है, धन परीक्षण आवेश की 0 है। परीक्षण आवेश धन Q को अनंत से बिंदु A तक, देखें परीक्षण आवेश धन Q 0 अभी तक बिंदु C तक लाए थे। अब परीक्षण आवेश धन Q 0 को बिंदु A तक, बिंदु A कहाँ पे है, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से लाया जा रहा है, अनंत से लाने में किया गया कार्य, इसको लिख सकते हैं W बराबर समाकल के चिन्ह लगाएंगे R, यहाँ क्या इन्फिनिटी अनंत से लाया जा रहा है, R मीटर दूरी पे है, हमें ही मान लिख लेंगे माइनस 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका dx। देखिए ये क्या हमारा कांस्टेंट पूरा, इसको हम बाहर कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं पूरे को हम पूरे को बाहर कर सकते हैं। अगर इसको पूरे को बाहर करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा W बराबर, देखेंगे Q इंटू क्या Q0 अपान कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या मिल जाएगा आपको K। हमारे पास बचेगा क्या, x स्क्वायर बचेगा, dx बचेगा, इतना बचेगा ना हमारे पास, माइनस लिख सकते हैं R इन्फिनिटी dx अपान क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर, इतना मान लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अगर इसका हम लिख सकते हैं तो इसके आगे हम बढ़ा देंगे, इसका एक सूत्र बताया गया था x dx होगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस क्या हो जाएगा 1, उस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे तो W बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर हमारे पास बचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपान कितना x 1 अपान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा R, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखेंगे इसका मान क्या होगा, 0 होता है, इसका मान क्या होगा इतना हम लिख लेंगे, इसका हम बढ़ा देंगे, हमारे पास हो जाएगा Q इंटू क्या Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ लिख सकते हैं 1 अपान x माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। अब यहाँ पर R कर देंगे, क्योंकि R है हमारे पास, यहाँ R हो जाएगा 1 अपान इन्फिनिटी का मान कितना होता है 0 होता है, इसका 0 कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको W बराबर Q इंटू या लिख सकते हैं 1 अपान कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू क्या हो जाएगा Q0 अपान क्या हो जाएगा R लिख सकते हैं। लेकिन हम बिंदु A पर विभव निकालें, क्योंकि हम बिंदु A पर विभव गणना करना हम ना, तो लिख सकते हैं धन परीक्षण आवेश धन Q के कारण, यहाँ पर लिख सकते हैं धन परीक्षण आवेश या धन आवेश Q के कारण बिंदु A पर
विभव, बिंदु ए पर विभव निकाल लेंगे। तो बिंदु ए पर विभव क्या होता है, सूत्र हम जानते हैं, V बराबर होता है, V बराबर W अपान क्या होता है, Q0 न। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर हम मान रख लेंगे W का 1 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू क्या हो जाएगा Q0 बटे कितना हो जाएगा R इंटू क्या हो जाएगा आपका Q0 कट गया, बचेगा क्या आपको V बराबर 1 अपान क्या 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान क्या हो जाएगा R वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा R वोल्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर निर्वात अथवा वायु हो, यदि यहाँ पर निर्वात अथवा वायु हो, तो यदि निर्वात लिख सकते हैं, यदि निर्वात अथवा वायु, तो K बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो अधिकतम मान 1 होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान क्या हो जाएगा R वोल्ट। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R वोल्ट होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव गणना हमको इस तरह से करना है। इस बिंदु ए पर विभव कितना मिल जाएगा हमको, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R वोल्ट मिलेगा। देखा